सो जैसे कि आप देख सकते हो मेरे पास ये किचन की फाइल पड़ी हुई है, इसकी कंप्लीट ड्राइंग की डिटेल है यहाँ पे, ठीक है। ये आपका टॉप व्यू आ गया, ठीक, उसके साइजिंग की डिटेल आ गई। ये आपके अंडर द काउंटर एलिमेंट्स की डिटेल आ गई, इसकी डिटेल्स आ गई काउंटर की, कहाँ कहाँ क्या क्या रखा है, और ये इनके एलिवेशन की डिटेल आ गई कारकास की, ठीक है। अब इसको मुझे प्रिंट करके देना है किसी को, तो प्रिंट करने के लिए मैं पहले क्या करूंगा, यहाँ से जा रहा हूँ लेआउट पे, सिंपल से स्टेप्स पे देखेंगे कैसे प्रिंट करना है आज हमें। सो उसके लिए हम लेआउट पे चलते हैं। लेआउट पे जाने के बाद आप देख सकते हो हमारा पेपर तो आ रहा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि पेपर का पेपर साइज क्या है ये मैंने सेट तो नहीं किया, अपने आप सेट हुआ है, तो हो सकता है पेपर साइज हमारे हिसाब से सेट ना हुआ वो क्या है। तो सबसे पहला काम लेआउट पे जाने के बाद हम क्या करते हैं, अपना पेपर सेट करेंगे। टाइटल बॉक्स हमने पहले की पुरानी क्लासेस में देखा हुआ था कैसे बनाना है, आज हम उसके आगे का स्टेप देखेंगे कि टाइटल बॉक्स अगर हमने कोई बना रखा है तो उसको इंपोर्ट कैसे करना है, ठीक है। सो लेआउट पे जाने के बाद यहाँ से राइट क्लिक करके किस पे जाएंगे हम, पेज सेटअप मैनेजर। पेज सेटअप मैनेजर पे जाने के बाद मॉडिफाई पे गए, मॉडिफाई पे जाने के बाद यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास प्रिंटर प्लॉटर, दिख रहा है। प्रिंटर प्लॉटर के नीचे यहाँ पे नेम लिखा हुआ है, दिख रहा है। आपको यहाँ से चेंज करना है किसमें, इसको चेंज करके आप करोगे DWG to PDF, कर दिया हमने, DWG to PDF कर दिया। इतना करने के बाद व्हाट टू प्लॉट में लेआउट ही रहने देना है, कुछ नहीं चेंज करना। ड्राइंग ओरिएंटेशन में आप खाली ओरिएंटेशन चेक करोगे। पेपर साइज आपको जरूर बताना है कि कौन से पेपर पे आप प्रिंट लेना चाह रहे हो। अब ये मेरी इंच फिट की फाइल है ना, mm की तो नहीं है, तो इसका पेपर साइज भी इंच फिट में ही होना चाहिए। बट कौन से पेपर साइज पे लेना वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। ये A4 पेपर है, ANSI में उल्टा चलता है। जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, ISO में A4 छोटा हो गया, A3 उससे बड़ा हुआ, A2 उससे बड़ा हो गया, लेकिन इंच फिट में क्या होता है, अपोजिट होता है, A छोटा, B उससे बड़ा, C उससे और बड़ा, D उससे और बड़ा, इस तरीके का प्रोसेस होता है। तो मैं इसको अपने D पेपर पे प्रिंट लेना देख रहा हूँ। इंच फिट में A1 A2 की जगह पे A B C D होते हैं, आप ISO में जाओगे तो वहां मिलेगा, लेकिन क्योंकि मेरी ड्राइंग जिस यूनिट में बनी होती है उसी यूनिट में ही पेपर को सेट करना चाहिए बाय डिफॉल्ट, तो आपका ज्यादा बेटर लेआउट रहता है। तो इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि ड्राइंग मेरी इंच फिट की है, तो मैंने यहाँ से पेपर का साइज भी इंच फिट के रेस्पेक्ट में ANSI फॉर्मेट का ही लिया है। अब A4 हुआ, फिर A3 आया, फिर A2 आया, और फिर लास्ट में A1, तो मैंने A1 पेपर को सेलेक्ट कर दिया। सो हमने पेपर का साइज सेट कर दिया जिसपे पेपर पे लेना था। सबसे पहला तरीका क्या है, DWG to PDF कर दिया। अगर प्रिंटर तो प्रिंटर दे दो, ठीक है, प्रिंटर नहीं है तो PDF सेव करना है, मैं PDF कर दिया। पेपर का साइज सेट किया, ओरिएंटेशन जरूर चेक करी, हमारी ओरिएंटेशन लैंडस्केप भी रखनी है, हमने पेपर भी लैंडस्केप रखा है। मैं यहाँ से पेपर को फुल ब्लीड भी ले रहा हूँ। फुल ब्लीड क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि फुल ब्लीड में आउटर मार्जिन वैल्यूज आपको मिल जाएंगे। अगर आप नॉर्मल ये वाला पेपर लेते हैं, आप नीचे आओगे, देखो यहाँ पे भी ANSI मिल रहा है हमें, नीचे भी ANSI मिल रहा है, डी शीट है ना, बट आप देखो इसमें गैपिंग मिलेगी मुझे चारों तरफ। और आज के टाइम पे हम बॉर्डरलेस प्रिंटिंग करते हैं, तो हम आउटर के एक्सटेंड को भी यूज करना चाहते हैं, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, फुल ब्लीड पेपर को प्रिंट के लिए लेते हैं। फुल ब्लीड ले लिया हमने, ड्राइंग की पेपर सेट कर दिया, ओरिएंटेशन को सेट कर दिया। इतना करने के बाद आपने ओके कर देना है। जब आप ओके करके क्लोज करोगे तो क्या होगा, आप देखो पेपर पहले बाय डिफॉल्ट छोटा लगा हुआ था और अब पेपर का साइज बढ़ गया। इसको करते टाइम एक चीज और आपको ध्यान में रखनी है, वो ये है कि स्केल जो होना चाहिए ये 1:1 ही रखना है आपको, ठीक है, क्योंकि स्केल हम यहाँ से चेंज नहीं करेंगे, स्केल हम स्केल फैक्टर को ड्राइंग के हिसाब से जैसा सेटअप होगा वैसे देंगे। इतना करने के बाद पेपर साइज बढ़ गया, ड्राइंग बहुत छोटी सी आ रही है। ये ड्राइंग क्या है, ये एक व्यू है खाली, मेन ड्राइंग हमारी मॉडल में बनी हुई है। इसको अगर अब मैं यहाँ से अभी डिलीट कर भी दूंगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ड्राइंग मॉडल में बनी हुई है मेरे पास। मुझे उस ड्राइंग को ही तो प्रिंट लेना है, तो प्रिंट लेने से पहले मैं अपना टाइटल बॉक्स लगाऊंगा। यहाँ पे टाइटल बॉक्स कैसे लगाऊंगा, उसके लिए आई एंटर करके टाइटल बॉक्स को इंसर्ट करेंगे। आई एंटर, यहाँ से ब्राउज पे गए, कहाँ पे टाइटल बॉक्स सेव किया है मैंने, वहां से आपको इंसर्ट करना होगा। हमने यहाँ से दिस PC डेस्कटॉप
डेस्कटॉप के अंदर कैट ब्लॉक्स, राइट ब्लॉक, प्लम्बिंग के अंदर सेव किया था? नहीं, प्लम्बिंग के अंदर सेव नहीं किया था। हाँ, जिसे हम वापस से इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट पे गए, ये आ रहा है देखो टाइटल बॉक्स, ठीक है। जहां पे आपने सेव किया होगा एज अ राइट ब्लॉक, आपको उसी को इंपोर्ट करना है, दूसरी कैट फाइल को नहीं करना है। राइट ब्लॉक जब सेव कर रहा था उस टाइम पे हमने लोकेशन बताई थी, उस लोकेशन से हमने उसको इंपोर्ट कर लिया। मैंने इसका इंसर्शन पॉइंट 0,0 पे असाइन कर दिया, ओके कर दिया। अब ये थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, कोई बात नहीं, हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट पे जाते हैं, स्केल पे जाते हैं और इसको स्केल करके ड्राइंग पेपर के हिसाब से सेटअप कर देते हैं। हो गया सेट। अब क्या किया, अब यहां अंदर वाले स्पेस में आप देखोगे तो टाइटल बॉक्स तो सेटअप हो गया, आ गया हमारा, है ना। ये एट्रीब्यूट्स भी आ रहे हैं हमारे, इनको अगर हमें चेंज करना होगा तो हम डबल क्लिक करके चेंज कर सकते हैं इजीली। बट मेन काम अब पहले क्या करेंगे, पहले हम ड्राइंग को यहाँ पे ले आए, ये चेंजेस तो बाद में भी कर देंगे हम। तो ड्राइंग कहाँ पे है हमारी, मॉडल में है। हमें ड्राइंग को कहाँ लेके आना है, पेपर पे लेके आना है। तो इसके लिए हम कमांड का यूज करेंगे मॉडल व्यू, शॉर्टकट MV एंटर। MV एंटर किया, आप मल्टीपल मॉडल व्यूज भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने क्या किया, सिंगल मॉडल व्यू अभी रख रहा हूँ, तो मैंने फर्स्ट कॉर्नर यहाँ दिया और सेकंड कॉर्नर इसके एंड पे दे दिया। तो अब देखो फर्स्ट कॉर्नर से सेकंड कॉर्नर के बीच में पूरी सारी ड्राइंग आ गई मेरी। अब मुझे इन ड्राइंग में से सिर्फ इसी पे ही तो फोकस करना है। तो ऐसा करने के लिए मुझे इसको जूम करके दिखाना होगा। अभी आप देखो मैं जूम कर रहा हूँ तो पूरी ड्राइंग ही जूम, पूरा पेपर ही जूम हो जा रहा है। मुझे पेपर को जूम नहीं करना, मुझे पेपर के अंदर इस ड्राइंग को जूम करना है। ऐसा करने के लिए आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे अभी दिखा रहा है, क्या लिख के आ रहा है, मतलब जो लिख के आ रहा है वो एक्टिव है, पेपर लिख के आ रहा है तो पेपर एक्टिव है। अगर मैं यहाँ से मॉडल में जाता हूँ तो यहाँ क्या लिख के आ रहा है, मॉडल, यानी कि मॉडल एक्टिव है। बट जब लेआउट पे जा रहे हैं तो यहाँ क्या लिख के आ रहा है, पेपर, पेपर एक्टिव। बाय डिफॉल्ट लेआउट में पेपर एक्टिव होता है, बट पेपर के अंदर मुझे मॉडल को एक्टिवेट करना है। तो ऐसा करने के लिए आप क्या करोगे, जो आपका मॉडल आ रहा है आप उसके अंदर डबल क्लिक करो, सिंपल। जैसे ही डबल क्लिक किया आपने, आप देखो मेरे नीचे पेपर को चेंज होके किस में कन्वर्ट हो गया, मॉडल में। अगर मैंने बाहर डबल क्लिक कर दिया, वापस से पेपर एक्टिव हो गया। अंदर डबल क्लिक करेंगे तो मॉडल एक्टिव हो जाएगा, बट उसके लिए आपको मॉडल व्यू बनाना पड़ेगा। जब एक बार मॉडल व्यू बन जाए, आप उसके अंदर डबल क्लिक करके उसको एक्टिव कर दो, एक्टिव हो गया। अब इसके अंदर मुझे इसका प्रिंट लेना है, तो पहले डबल क्लिक करके एक्टिव किया। एक्टिव करने के बाद अब ध्यान से देखिए आप, मैं जूम कर रहा हूं, किस पे जूम हो रहा है, ठीक है, सही है। यहां से आप जूम करके सेटअप कर लो कि कौन सी ड्राइंग का आपको प्रिंट लेना है। हमने यहां सेट कर लिया भाई, यही लेना है। इसका स्केल फैक्टर भी आपको सेटअप करना होगा, क्योंकि प्रॉपर ड्राइंग जब हम देते हैं तो हम ड्राइंग के साथ साथ स्केल फैक्टर मेंशन करते हैं। क्यों, ताकि जब किसी साइट इंजीनियर को या किसी सुपरवाइजर को आप ड्राइंग दे रहे हो, आपने वहां पे कोई डायमेंशन मिस कर दी या कोई क्रॉस वेरिफिकेशन करना चाह रहा है, तो वो क्या कर सकता है, एक्चुअल ड्राइंग पे स्केल चेक कर, साइज चेक करके स्केल फैक्टर से उसको मल्टीप्लाई करके रियल साइज निकाल सकता है। मान लो जैसे कि मैंने ये वाले स्लैब का विड्थ दे दी थी 2 फीट 1.5 इंच, लेकिन इस वाले स्लैब की विड्थ नहीं दी मैंने। अब अगर जो सुपरवाइजर है या साइट इंजीनियर है वो क्रॉस चेक करना चाहता है क्या इतने का आ भी रहा है नहीं आ रहा है प्रिंट के बाद, तो वो प्रिंट के बाद कैसे चेक कर सकता है, वो प्रिंट के बाद एक्चुअल साइज देखेगा कितना आ रहा है। वो जो साइज आएगा उसको यहाँ पे हमने स्केल फैक्टर जो मेंशन किया होगा वो उससे क्या करेगा, उसको मल्टीप्लाई करेगा और मल्टीप्लाई करके आपका एक्चुअल साइज निकल के आ जाएगा, ठीक है। सो ऐसा करने के लिए ये हम फिजिकली भी चेक करेंगे, बट उसके लिए आप लोग को अपनी ड्राइंग सबमिट करनी होगी, तभी बताऊंगा मैं, ठीक है। जब तक नहीं आएगी तब तक नहीं बताऊंगा मैं। सो अभी पहले स्केल फैक्टर सेटअप करते हैं। स्केल फैक्टर सेटअप करने के लिए आपको वापस से मॉडल व्यू को एक्टिव करना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको मॉडल व्यू के अंदर डबल क्लिक करके एक्टिव करना है मॉडल व्यू को। जैसे ही वो एक्टिव हो गया, यहाँ पे स्केल फैक्टर आ जाएगा, आप इस पर क्लिक करो। मैंने इसको 1:1 किया। 1:1 में आप देख सकते हो कितना इतना ज्यादा बड़ा हो गया कि कोई भी चीज पेपर के अंदर पूरी नहीं आ पा रही। क्यों नहीं आ पा रही भाई, एक्चुअल साइज के हिसाब से हुआ है। मतलब अगर 1 इंची की लाइन मैंने बनाई है तो प्रिंट होने के बाद 1 इंची की ही लाइन
एक्चुअल में चेक करेंगे तो आनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, छोटी ड्राइंग नहीं है हमारी, बड़ी है। ऐसे में मुझे स्केल फैक्टर को रिड्यूसिंग स्केल फैक्टर पे कन्वर्ट करना होगा। सो मैंने यहाँ से 1:50 पे किया। 1:50 पे क्या हो गया, ज्यादा स्मॉल हो गया। वापस से इस पे क्लिक किया, 1:20 पे किया। 1:20 पे भी थोड़ा सा मार्जिन आ रहा है, 1:10 पे चेक किया, कट हो जा रहा है, 1:16 पे किया, सही आ रहा है, परफेक्ट है। जब सब चीज ठीक है तो बाहर डबल क्लिक कर दिया, सेटअप हो गया पूरा। स्केल फैक्टर को यहां से हम चेंज कर देते हैं, क्या आ गया भाई, 1:16 आ गया। यहाँ पे डिटेल्स फिल की जा सकती है आराम से। डेट देखो आज की मैंने डाली नहीं, अपने आप आ गई। ड्राइंग का नेम भी मैंने नहीं डाला, जो ड्राइंग का नेम था वो ऑटोमेटिकली पिक कर लिया। लेकिन अभी प्रिंट करने से पहले एक चीज आप लोग नोटिस करना, यहाँ पे मुझे ये बताओ ये लाइन टाइप कैसा है, डॉटेड है, डैश वाला हिडन है, यहाँ पे हिडन दिख रहा है क्या? एक्चुअल में मैंने ड्राइंग को 1:16 टाइम स्केल किया हुआ है, इस वजह से लाइन टाइप्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। इसको कैसे सही कर सकते हैं, सिंपल से आपको वापस से प्रिंट के लिए LTS एंटर करना है, जैसे मैंने अभी किया। कितना स्केल फैक्टर दिखा रहा है लाइन टाइप स्केल का, 10 दिखा रहा है, देखो 10 को वापस से मैंने 1 किया, क्या आप सही आ रहा है? आप थोड़ा सा और रिड्यूस कर दो, LTS करके 0.5 कर दिया मैंने, अब देखो सही आ रहा है ना? यस सर। ठीक है, अच्छा डॉटेड लाइन जो इतना, हाँ डॉटेड लाइन के टाइप्स की स्केल को चेंज करने के लिए सही आ रहा है ना? यस सर। अब बस आपने क्या करना है, सब कुछ ठीक है, कंट्रोल P किया, प्रीव्यू चेक किया, ठीक है, परफेक्ट है सारा। अगर सही है तो आपको लाइन वेट लेना है, नहीं लेना है वो आपकी चॉइस है, नहीं लेना है तो मैं स्केल को, लाइन वेट स्केल को बंद कर दिया और ओके करके इसको मैंने डेस्कटॉप पे सेव कर दिया। तो आप देखो मेरी ड्राइंग PDF में कन्वर्ट होके आ गई। अब मैं प्रिंटर वाले को ये वाली फाइल दे के इस पे अपना प्रिंट आउट ले सकता हूँ। बताइए यहाँ तक क्लियर है सबको? तो इस तरीके से हम अपनी ड्राइंग को एक प्रॉपर आर्किटेक्चरल फॉर्मेट में या अपने एक प्रॉपर टाइटल बॉक्स के अंदर प्रिंट कन्वर्ट कर सकते हैं। आई होप सबको समझ में आया होगा। थोड़ा सा ट्रिकी है क्योंकि